बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी एक चच्चा है जिनका सपनवा था विपक्षी एका का पुल जोड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का। लेकिन बिहार के भतीजे की शर्त थी, पहले आप दिल्ली कूच कीजिए और यहाँ का राजपाट हमको सौंपिए। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति इसके उलट थी। बिहार में चच्चा की सरकार और महाराष्ट्र में चच्चा के पास कुछ नहीं। हालांकि चच्चा भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते रहे, लेकिन बिहार वाले चच्चा और महाराष्ट्र वाले चच्चा के बीच एक समानता भी है। दोनों पलटने के उस्ताद हैं। कहा यह जाता है कि बिहार वाले चच्चा की तरह ही महाराष्ट्र वाले चच्चा भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा था, ऐसा मराठा है जो दिल्ली में कुछ बोलता है और महाराष्ट्र पहुंचने पर कुछ और ही बोलता है। यानी चच्चा के विषय में ये प्रचलित है कि वे हमेशा डबल गेम खेलते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो महाराष्ट्र वाले अपने चच्चा ने पिछले दिनों पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था और बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना तय किया था। ऐसे में भतीजे को लगा कि कल तक जो चच्चा के राजनीतिक विरासत का हकदार बताया जाता था, माना जाता था, लेकिन अचानक चच्चा ने उसे गच्चा दे दिया और एन वक्त पर चच्चा ने विरासत बेटी को सौंप दी और सिपहसालार प्रफुल्ल पटेल के साथ जाना कबूल किया। अब बारी भतीजे की थी। भतीजा चच्चा से भी 4 कदम आगे है। हरियाणा के ताऊ देवीलाल के विषय में तो आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, लेकिन उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ही रहेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री का पद ताऊ देवीलाल के पास था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, उप प्रधानमंत्री का पद ताऊ देवीलाल के पास ही रहा। तो महाराष्ट्र वाले चच्चा का जो अपना भतीजा है, आज 5वीं बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना। 5वीं बार शपथ ग्रहण हुआ है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का। हालांकि सपना तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है चच्चा की तरह, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद अब तक 5 बार हासिल कर चुके हैं। और कहा भी जाता है कि यहाँ भी भाजपा में एक चाणक्य हैं। तो आज पहले शिवसेना में टूट हुई और आज एनसीपी भी टूट ही गई और भतीजा पहुंच जाता है भाजपा के गोद में, सरकार में शामिल होता है और उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करता है। भतीजे ने ऐसा किया हो, इस पर आश्चर्य नहीं करना है। चच्चा भी ऐसा कर चुके हैं। चच्चा शरद पवार ने 1978 में ऐसा ही किया था, जब उन्होंने कांग्रेसी बसंत दादा पाटिल की सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अब शिंदे के सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार चल रही है, भाजपा के 125 और शिंदे कैंप के 40 विधायक, इस तरह से 166 विधायकों के समर्थन से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। अगर अजीत पवार का खेमा 30 विधायकों के साथ भाजपा में आ जाता है तो बहुमत से काफी आंकड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से भतीजे ने चच्चा के नक्शे कदम पर चलते हुए जोर का झटका धीरे से दिया है। कल तक जो चच्चा प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने और कहे जा रहे थे, अब अपनी पार्टी बचाने के लिए ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बिहार वाले चच्चा के विषय में भी यही कहा जा रहा है। भले ही चच्चा की नजर, बिहार वाले चच्चा की बात कर रहा हूं,
चच्चा की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, पर भतीजा उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोशन चाहता है। लेकिन चच्चा के विधायकों पर नजर भाजपा की भी है और भतीजे की भी। यदि चच्चा के प्रधानमंत्री बनने के आसार नहीं बनते हैं तो भतीजा चच्चा की पार्टी तोड़ भी सकता है, बगावत कर सकता है। उधर भाजपा भी चाहती है कि चच्चा की पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल नेताओं को अपने पाले में लाकर चच्चा के प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे को ध्वस्त किया जा सके। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर भतीजे ने हथौड़ा चला दिया है। कल संभव है कि बिहार वाले चच्चा भी सिर्फ पीएम का जुमला सुनाते रह जाएं और भतीजा कोई खेल कर दे, क्योंकि लालू यादव ये स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि उनका दुल्हा तो राहुल गांधी ही है। धन्यवाद।